सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए दो तीन खबरें लेकर आए हैं इस व्लॉग में। एक तो ये है कि यूएई, अभी तो अमेरिका का आपको पता चल रहा था कि अमेरिका में जो डॉलर भेजे जाते जो नॉन अमेरिकन थे, जिनके पास ग्रीन कार्ड था या यानी नेशनलिटी नहीं थी, उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है। तो ऐसा ही फ़ैसला जो है वो यूएई ने भी कर लिया है और ये 1 सितंबर से इसके ऊपर लागू होने जा रहा है कि जो भी अपने मुल्कों में पैसे भेजेगा तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक मखसूस रकम जो है यूएई की गवर्नमेंट उनसे वसूल करेगी। तो दूसरी खबर जो है वो ये है कि एक बड़े यूरोपीय मुल्क ने जो है फैमिली वीज़ों का मामला जो है वो एक ख़ास जो किस्म के तारकीन वतन उनके लिए 2 साल के लिए मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया है, मंजूरी दे दी है। और तीसरी खबर यह है कि पुर्तगाल में नेशनलिटी की क्या सूरत है, हम उससे बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं यूएई से। नाज़रीन, यूएई में जो है पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तानी सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो यूएई में है। अगरचे अभी तो पिछले तकरीबन 1 साल से वीज़ों पर पाबंदी है, उसकी वजह से पाकिस्तान की तादाद ज़्यादा कम हो रही होगी, अब थोड़ा खुलना शुरू हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब के बाद वो यूएई में, और वहाँ से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रिमिटेंस भेजते हैं। लेकिन यूएई ने अब जो है 1 सितंबर से जो है 26.25 यानी 26 दरम जो है वो फ़ीस नाफिज करने का फ़ैसला किया है जो यूएई से रिमिटेंस जाएगी। तो लेकिन अच्छी खबर यह है पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया को अभी इससे इस्तिस्ना दिया गया है। 6 मुल्कों को उन्होंने इस्तिस्ना दिया है। उसमें जनाब यारी पाकिस्तान है, इंडिया है, फ़िलिपाइन है, मिस्र है, श्रीलंका है और यूके है, लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने इस्तिस्ना नहीं दिया। अब जो बांग्लादेशी यूएई में मुकीम है, अगर वो अपने मुल्क पैसे भेजेंगे तो उन्हें ये 26 दरम जो है वो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया है कि अब ख़दशा ये है कि आगे जाके पाकिस्तानी और इंडियन भी, उनके ऊपर भी ये फ़ीस जो है वो लागू हो जाएगी। तो ये एक ज़रा परेशानी वाली बात है, जो ख़ास तौर पर जो मज़दूर काम करते हैं, जो 800, 1000 दरम, 1200 दरम पर, कि उनके लिए 26 दरम जो है वो बड़ी रकम है। तो इससे पहले ज़ाहिर नहीं था, अभी आगाज़ हो गया है। अगरचे पाकिस्तान और इंडिया इससे अभी फ़िलहाल बाहर हैं, लेकिन ये खदशा ये है कि आगे जाके इन्हें भी इसमें शामिल कर दी जाएगा, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के सबसे ज़्यादा तारकीन वतन वहाँ पर हैं, और इनके ऊपर अगर फ़ीस लगेगी तो ज़ाहिर यूएई की हुकूमत को इससे ज़्यादा आमदन होगी। अच्छा जनाब यार, ये आ जाते हैं दूसरी जानिब पुर्तगाल पर। पुर्तगाल पे हमने आपको पहले बताया था कि पुर्तगाल ने जो है नए कानून का फ़ैसला किया है, जिसमें उन्होंने नेशनलिटी की मुद्दत जो है 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फ़ैसला किया है। तो जैसे ही ऐलान हुआ है, उसके बाद जब जिन लोगों की जो है नेशनलिटी, ऐसा होता है ना कि बंदे के 5 साल पूरे आराम से बैठा हुआ है, कागज़ नहीं जमा करा रहा, हो जाते हैं जी आज हो जाऊँगा, कल हो जाऊँगा, तो ये जो बंदा सुस्ती दिखाता है, ढीलापन दिखाता है, तो उनके अब जैसे ये ऐलान हुआ है तो वहाँ अब नेशनलिटी की दरख्वास्तें जमा कराने का रजिस्ट्रियों में बहुत रश हो गया है। तो इस पर पुर्तगाली हुकूमत ने कहा है कि इस वक्त पहले से 7 लाख नेशनलिटी की दरख्वास्तें उनके पास जो है प्रोसेस में, ये बहुत बड़ी फिगर है ज़ाहिर है, 7 लाख। तो अब उन्होंने कहा है कि जो जब से ये फ़ैसला हुआ है, अभी ज़ाहिर कानून तो बनेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उसके बाद से रजिस्ट्रियों में और ऑनलाइन जो है वो बेपनाह रश देखा जा रहा है। तो उनके पास स्टाफ भी कम है। अब हुकूमत कह रही है कि हम स्टाफ आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे। तो ये है कि अब जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई है, जब 5 साल पूरे हो गए, जहाँ भी जैसे भी आपके 5 साल हैं या 10 साल हैं, जहाँ भी आपकी मुद्दत पूरी होती है, तो आपको फौरी तौर पर इन मामलात में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए और कागज़ जमा कराने चाहिए। तो अब ये, लेकिन ये है कि अब लोग जमा करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि कहीं इनके ऊपर भी नया कानून लागू ना कर दे। वैसे इम्कान तो नहीं है, जब तक वो मंजूर नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत की मर्ज़ी होती है। अगर वो बैक डेट पर भी कर दे कि ये जब से हमने ऐलान किया उधर से, तो फिर ये लोग जो है मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ जर्मनी सबसे ज़्यादा जो है वो यूरोप का बड़ा मुल्क भी है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर तारकीन वतन भी आते हैं। तो जर्मनी में देखें, एक तो यह है कि सियासी पनाह होती है, लेकिन सियासी पनाह के अलावा जर्मनी में एक और कानून भी है जो प्रोटेक्शन, सब्सिडरी प्रोटेक्शन देते हैं। वो उन मुल्कों के शहरियों को देते हैं जिन्हें वो साइलम नहीं देते। अगर आपको साइलम मिल जाए तो फिर तो ज़रा आपको मुकम्मल हकूक़ जो शहरी के होते हैं वही हो जाते हैं। लेकिन एक उन्होंने साइलम से निचला दर्जा रखा हुआ है, जिसमें उसको सब्सिडरी प्रोटेक्शन कहते हैं। तो इसमें तकरीबन 10 लाख लोग जो है वो इस वक्त जर्मनी में सब्सिडरी प्रोटेक्शन में, इनमें अफ़गानी और शामी ज़्यादा हैं। यानी ये इनको इसलिए सब्सिडरी प्रोटेक्शन कहते हैं कि ये लोग, इनको हम, हुकूमत कहती है कि सियासी पनाह तो नहीं दे रहे, लेकिन क्योंकि इनके मुल्कों में हालात ख़राब हैं तो इसलिए इन्हें जो है वो आर्जी तौर पर वहाँ क़याम की इजाज़त दे रहे हैं। तो ये सब्सिडरी प्रोटेक्शन वालों को भी इससे पहले जो है अपनी फैमिलियाँ बुलाने की इजाज़त थी, और ये हर महीने इनका 1000 फैमिली वीज़ों का कोटा था। लेकिन अब जो है जर्मन पार्लियामेंट ने ये कानून मंजूर कर लिया है कि 2 साल तक ये जो है सब्सिडरी प्रोटेक्शन वाले तकरीबन 10 लाख जो तारकीन वतन हैं, इनके लिए फ़ैमिली वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो ये यूरोप में जो इस वक्त मजबूरी तौर पर फ़ज़ा है, जो तारकीन वतन
اور غیر قانونی امیگریشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے جیسے پرتگال نے جو ہے 5 سال 10 سال کر دیا، تو اب جرمنی نے جو ہے سبسڈی پروٹیکشن والوں کے لیے فیملی ویزے بند کر دیے ہیں، اور یہ پرتگال کی حکومت بھی جو ہے وہ اس پہ غور کر رہی ہے کہ وہ بھی عارضی طور پر جو ہے فیملی ویزے بند کر دے۔ تو یہ جہاں جہاں جن ملکوں میں ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، تو جن جن لوگوں نے بچے بلانے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بچے یہ ہو جائیں گے، پہلے فلاں کی بہن کی شادی کر دوں، بھائی کی شادی کر دوں، مکان بنا لوں۔ وہ پہلے بچوں کو بلا لیں، اپنے فیملی ویزے نکلوا لیں، تو یہ باقی کام تو جو ہے زندگی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ فیملی ویزوں پہ پابندی لگ گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔